हेलो। ठीक है, मैंने अभी भी लैपटॉप ऑन किया है, तुम्हें ईमेल देखकर जवाब देता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें ध्यान से पढ़ना कि क्या लिखा है। बहुत दिनों से मेल आई थी, मैंने भी लैपटॉप आज ही चेक किया है। ठीक है ठीक है, मैं पढ़ता हूँ तो तुम्हें जवाब देता हूँ फौरन। एक मिनट, क्या बैरन वहाँ आई है? उससे तो हेयर ड्रेसर के पास जाना था। नहीं, तुम्हारी मॉम ने उसे आने को कहा था, उसने कुछ खरीदा था तुम्हारे बच्चे के लिए। आमिर, परी की तबीयत कैसी है? वो ठीक है ना? वो ठीक है, फिक्र मत करो, बस उसे आराम की जरूरत है। चलो फिर बात होती है। चलो ठीक है मेरे भाई। आ जाएं। मेरे नापा खुशामदीद। आप जल्दी आ गई हैं या मुझे देर हो गई है? मुझे तो आना ही था। तुम्हारी अम्मी ने मुझे वार्न किया था कि तुम बहुत घबरा जाती हो, इसीलिए हेल्प करने आई हूँ। हाँ, थोड़ी सी घबराहट है। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही डर जाऊं मैं। सब खुद नर्वस हुए हुए हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं घबरा गई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। नर्वस तो वो हैं। ऑफिस में मुझे 4 बार कॉल की, बोला तुम ही हेल्प कर सकती हो, परी का अभी बेबी हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसके अलावा दिलबर को समझाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए। वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उस मैडम दिलबर का तो कल से रोना ही नहीं बंद हो रहा। आपके आने का शुक्रिया। मरिया, ये ड्रेस कितना खूबसूरत है ना? मगर ये पहनते हुए मुझे डर लग रहा है कहीं फट ना जाए। कुछ भी नहीं होगा, इसे पहनने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। मैंने चेक किया, मेरा 2 किलो वजन भी बढ़ गया है। 2 किलो कुछ भी नहीं होता, पागल। मरियम, एक बात है। मैंने बेबी के लिए सीको के साथ मिलकर गोल्ड खरीदा है, तो क्या तुम उससे दे सकती हो वो? मेरे ख्याल से ये आपको खुद देना चाहिए, उन्हें ऐसे ज्यादा खुशी होगी। नहीं यार, बहुत अजीब लगेगा। वैसे वो ठीक तो है? बिल्कुल भी नहीं, अजीब सी हो गई है और बेबी के पास से हटती ही नहीं और किसी को भी बेबी के करीब नहीं आने देती। भाई भी बड़ी मुश्किल से उसके करीब जाते हैं। मैंने भी अभी तक सिर्फ एक दफा गोद में उठाया उसे। भाई कहते हैं कि ठीक हो जाएगी, पता नहीं कब। परी को सिर्फ दिलबर पे भरोसा है और पता नहीं ये क्यों। चले देखते हैं उसे। दूर से प्यार करेंगे, बेबी को गोद में नहीं उठाएंगे। वो अपने कमरे में आराम कर रही होगी, उसे बॉदर नहीं करना चाहिए। अरे बैरन आपा, अगर आप भी यही सोचती रहेंगी तो हम उसे प्यार कब करेंगे? चले ना प्लीज। परी आप पर भरोसा कर सकती है, क्योंकि आप भी एक माँ है और आपको बच्चे संभालना आता है। और देखना, दिलबर भी वहीं मौजूद होगी। अच्छा ठीक है। हाँ चले। अरे दिलबर यार, इसे ले जाने से पहले मुझे खबर तो कर देनी चाहिए। हर बार परेशान कर देती है। मरियम, तुम उसे कॉल करके बता देती कि मैं यहाँ आई हुई। हम उसके रूम में जा रहे हैं। आखिर मुझे लगता है कि आपको अपने पुराने कमरे में जाते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मरियम, अगर तुम्हारी शादी ना होती तो एक थप्पड़ लगाती तुम। मजाक कर रही थी मैं। दिलबर! देखो, मैं तुम दोनों को बता दूं कि आज के दिन मैं ऐसा कोई मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज मेरी शादी के दिन तुम लोगों को ये मजाक सूझ रहा है? क्या तुम लोग मुझे और परेशान करना चाहते हो? मैं बच्ची नहीं हूँ, सब अच्छी तरह से समझ गई हूँ। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मरियम, क्या है बैरन आपा? क्या ये मजाक ठीक है? उठाएं इसे, चले इसे कहें उठे जल्दी। ये नहीं उठेगी। क्या मतलब नहीं उठेगी? उठाएं इसे।
खत्म करें ये मजाक। दिलबर, दिलबर, ये क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिलबर, भाई देखिए दिलबर को क्या हो गया। दिलबर, ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं मर सकती। मेरी बहन ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है? भाई कुछ करे, खुदा के वास्ते से उठाएं। ऐसा कौन कर सकता है? आमिर, हमें पुलिस को फौरन बुलाना होगा। इब्राहिम, इब्राहिम नहीं है, वो नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। इब्राहिम! आमिर, होश में आओ आमिर। इसने कुछ देर पहले ही मुझे अपने गले लगाया था, मेरा शुक्रिया अदा किया, इसलिए कि मैंने अपनी शादी में इसे गवाह बनाया था। और मेरे गले लगकर काफी देर तक रोती रही, कह रही थी कि कभी मुझसे अलग नहीं होना। मैं इससे हरगिज़ अलग नहीं होना चाहती थी, तो फिर ये क्यों हो गई? इसे उठाए भाई, उठाए। आमिर, वो वापस आ गए। कौन वापस आ गया है? बाबा। वो कहाँ है? नसरीन, ढूंढो उसे, ढूंढो उसे, वो नहीं मिल रहा। इब्राहिम नहीं मिल रहा। पुरसुकून हो जाए, दिलबर ले गई होगी। दिलबर के साथ नहीं है, नहीं है दिलबर के साथ। अल्लाह खैर, क्या हो गया? कहाँ उसे चला कौन ले गया? जा सकता है? आप पुरसुकून हो जाए परी साहिबा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, दिलबर के साथ नहीं है। दिलबर को कुछ हो गया है, लेकिन मेरा बेटा उसके साथ नहीं है। वो दिलबर के साथ नहीं है। संभालें परी साहिबा। मेरा बेटा इब्राहिम। आयशा साहिबा, क्या किया आपने? क्या किया आपने मेरे बच्चे के साथ? होश में आओ परी। मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। कहाँ है मेरा ये बच्चा? तुम क्या बताएं कह रही मुझे, हो? प्लीज बताएं। तो कहाँ मुझे। चला गया? नहीं मिल रहा, वो खो पुरसुकून गया हो जाओ है, परी। खो गया है वो। कुछ नहीं हुआ, वो मिल नहीं जाएगा। मिल रहा। पुरसुकून रहो, पुलिस रास्ते में है, बस आती होगी। कोई ठीक उसे है, ढूंढो। ठीक है। ढूंढ क्यों नहीं रहे तुम लोग? बस करो परी, संभालो खुद को, हमारा बच्चा मिल कहाँ जाएगा, चला कुछ नहीं गया होगा वो? उसे। कोई उसे ढूंढो, खुदा के लिए उसे ढूंढो। इब्राहिम, इब्राहिम, इब्राहिम। आखिरकार हम कामयाब हो गए। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? मेरा बेबी, खुश आमदीद, खुश आमदीद मेरी जान। प्यारा बच्चा, खुश आमदीद, खुश आमदीद मेरा बेबी। हाँ, जब मैंने उसे किसी औरत के साथ देखा था, तब मेरी प्रेगनेंसी 2 मंथ की थी, और फिर मैंने उस बच्चे को उसी वक्त खो दिया था। मेरे लिए भी ये सब कुछ आसान नहीं था। यूं कह लो कि बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी हूँ, लेकिन उसे हावी नहीं होने दिया।
तुम इसका ख्याल रख लोगी ना? बहुत, अपनी जान से भी ज्यादा। आप भी तो हो मेरे साथ, आखिरकार नानी हो इसकी। अब तो बच्चा भी है, मैं भी हूँ। तुम मुझे अम्मी कह सकती हो। मैं सुनना चाहती हूँ तुम्हारे मुंह से। बिल्कुल, हम दोनों मिलके ख्याल रखेंगे, ठीक है माँ? अगर मैं चली गई तो तुम्हें दुख होगा? बहुत, मर जाऊंगी मैं तो। फिक्र मत करो, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। अच्छी हो या बुरी, कुछ चीज़ें दिल से कभी नहीं निकलती, और कुछ जुर्म ऐसे भी होते हैं कि वक्त कितना भी गुजर जाए माफ़ी के लायक कभी नहीं होते। शदीद तकलीफ खतरनाक तूफानों की तरह होती है। आपको अंदाजा नहीं होता ये तूफान क्या क्या बर्बाद करेगा। आयशा साहिबा, मेरा बेटा कहाँ है बताएं। क्या हुआ? काश ये बुरा ख्वाब होता। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाएं, ये सांस नहीं ले रही, प्लीज जल्दी करें। मैंने उस तरफ देख लिया है। ठीक है सर, ठीक है सर। ये कैसे हो सकता है? क्यों मारा गया मेरी बहन को? पुरसुकून हो जाओ बेटा, पुरसुकून हो जाओ, संभालो खुद को। बेटा कम से कम ये सूप तो पी लो। इस तरह कब तक भूखी प्यासी बैठी रहोगी? परी कैसी है? खुद को कमरे में बंद कर लिया है, किसी से बात नहीं करती। जब मेरी मां का इंतकाल हुआ था तो मैं
बिल्कुल ऐसी ही हो गई थी। मेरा भी किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता था। 13 साल की थी मैं। उसे उसके हाल पे छोड़ दो बेटा। दिलबर ने उस सुबह मुझसे ये कहा कि तुम बहुत खुश हो। इतना खुश नहीं होना चाहिए, खुशियों को नजर लग जाती है। मैंने कहा तुम्हें अच्छा सोचना चाहिए, और देखिए फिर हुआ क्या। दिलबर मुझे छोड़कर इस दुनिया से ही चली गई। क्या हुआ? बच्चों के मुताबिक क्या कुछ पता चला? नहीं, वो उसे अभी तक ढूंढ रहे हैं। कहा जा रहा है इन दोनों हादसात के बीच में कोई ताल्लुक है। कौन कर सकता है भला ये? कौन घर में आकर बच्चे को उठाकर ले जा सकता है? मेरी समझ से बाहर है। अब हम क्या करें? इंतजार, इसके अलावा कोई चारा नहीं। ढूंढेंगे बच्ची को। अफसोस इसी बात का है, सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। आज भी उस छोटे बच्चे इब्राहिम को इस्तांबुल के कोने कोने में तलाश किया जा रहा है। पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्तों पर तलाश जारी रखी। पर ये उन्होंने तुम्हें सुकून का इंजेक्शन लगाया हुआ है, पुरसुकून हो जाओ। नहीं नहीं, मैं सोना नहीं चाहती। ये सब बहुत खतरनाक है। हमें सब चीजों से जान छुड़ानी होगी। सब कुछ फेंक दूंगी मैं। मरियम, याउस, मरियम, परी, ये सब बहुत खतरनाक है। रुक जाए। रुको परी, रुको। फेंक क्या दो कर इन्हें रही हो? जल्दी से। बहुत क्या हुआ? खतरनाक है। क्या तुम ठीक हो? ये सब कुछ बहुत खतरनाक है। ठीक है, मेरी तरफ देखो। फेंक दो इन्हें मरियम। परी, मेरी तरफ देखो। तो प्लीज सुकून हो जाओ। बचा देखो, नहीं देखो मैं सकी यहाँ मैं। तुम्हारे साथ हूँ। इब्राहिम सब को ठीक हो जाएगा, फिक्र और मत दिलबर करो। को नहीं बचा ये सकी। सब ले जाओ, कूड़े के प्लीज डब्बे में फेंक फेंक दो। हाँ, इन्हें फेंक कर आ रहा हूँ मैं। मैं किसी को भी नहीं बचा सकती। ऐसा कुछ नहीं हुआ ये है सब परी। मेरा कसूर है। अरे मत रो, ये किसी की सब गलती मेरा नहीं है परी। कसूर है। देखो मुझे, मेरी तरफ देखो, देखो मुझे। किसी को नहीं बचा सकी। मुझे सब कुछ अभी फेंकना तुम्हारा होगा। कसूर नहीं है परी, ये सब मत करो। रुक जाओ परी, रुको, रुको। मत करो परी, ऐसा खुदा के लिए मत करो, रुको। नहीं बचा सकी परी, मैं नहीं बचा छोड़ो सकी इसे, अपने परी। बेटे को। मैं नहीं बचा सकी किसी को। सब खत्म हो गया। बात सुनो मेरी। क्या ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? जवाब दो मुझे। अगर हो सकता है तो तोड़ दो ये सब कुछ, मैं नहीं रोकूंगी। मत करो परी। मैं किसी को नहीं बचा सकी मरियम। किसी को नहीं बचा सकी। मैं किसी को नहीं बचा सकी। मैं किसी को नहीं बचा सकी। परी, क्या हो गया है मरियम?
एक दिन ऐसा आता है जब तुम जागते हो और ताश के सारे पत्ते आपस में मिल चुके होते हैं और फिर इस खेल का एक ही नतीजा होता है, हार। जब आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले वही तबाही याद आती है जो तुम पर गुजरी। मेरा बेटा नहीं है। तुम सोचते हो काश ये बुरा ख्वाब होता, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत होती है जिसे तुम्हें रोज जीना होता है। और दिन का बाकी हिस्सा सिर्फ एक कोशिश, भूल जाने की, एक वजह ढूंढने की, सिर्फ एक वजह जो आपको जिंदगी से वाबस्ता रख सके। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे सीधी दीवार पर चढ़ना या खुद को संभालने जैसा, जब तुम्हें पता हो तुम गिरने वाले हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक हूँ। चाबियाँ आपके पास हैं? हाँ मेरे पास है। उम्मीद है ऑर्डर में कुछ कमी न रह गई हो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ कम होगा, तुम फिक्र नहीं करो। लगता है सामान आ गया। ये टेबल क्लॉथ आ गया है और क्या है, सफाई का सामान और किचन ग्रोसरी। मेरे ख्याल से सारा सामान आ गया है। हाँ सब कुछ है। मरियम के लिए सर्दियों के लिए रबड़ के जूते भी हैं, अगर उसे पसंद ना आए तो वापस कर सकती है। मरियम ठीक तो है ना? बेहतर है। चले इसे अंदर लेकर चलते हैं। हाँ ये लो। आप ये सारी चीजें अपनी जगह पर रख देंगे? ठीक है। नाश्ते पर मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है? ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है ये भी। यहाँ तो कुछ होगा।
यहाँ कोई है। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? देखती हूँ कौन है वहाँ। कौन है वहाँ? कौन है? सीको, क्या हुआ? कुछ खबर मिली? मैं सारी रात उनसे राब्ते में था। वो आज कोई ना कोई इत्तला जरूर दे देंगे। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आ जाओ, हमें बात करनी है। ठीक है, मैं आता हूँ। मरियम, ये सामान आ गया है। तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। परी ने कहा है सब 10 मिनट में तैयार हो जाए। तुम्हें पता है ना उसका? जी पता है। आप सोई थी? आधी रात को आँख खुल जाती है मरियम बेटा, फिर दोबारा नींद नहीं आती। जानती हो, कॉरिडोर में इधर से उधर घूमती फिरती रहती हूँ। जब सुबह हो जाती है फिर जाके सुकून मिलता है। खैर, परी तुम्हारा पूछ रही थी, तुम अब बेहतर हो मरियम? परी की हालत को देखते हुए मुझे अपने गम को भुलाना पड़ा, लेकिन मुझे ये यकीन है कि मेरा भतीजा एक दिन हमें सही सलामत मिल जाएगा। हम जरूर एक दिन मिलेंगे। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जरूर होगा। मैंने सोचा आज जरूरी सामान ले आऊं। शायद आज रात में देर से आऊंगी। अम्मी, खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। क्या रात ये सो गया था? रात भर ये सही से नहीं सोया। क्या रो रहा था ये? अभी ये इतना रोया कि इसके चुप होने के बाद भी इसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। मेरी जान, मेरे बेटे। ओह, देखें, मैं वो सब ले आई जो आपने मुझसे कहा था। लेट जाओ, आ जाओ। ये सब कुछ मयारी है। बच्चे की जरूरत की
और आपकी ज़रूरत की चीज़ें। यूं घर के अंदर बैठे बैठे मैं तो अपने आप को कैदी महसूस कर रही हूँ। लगता है सड़कों पे निकलना, बाहर घूमना भूल सी गई हूँ। पूरे शहर की पुलिस आपको ढूंढ रही है, आप कैसे निकल सकती हैं? तुम कहना चाह रही थी कि हम दोनों को। सब जल्दी ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। हमेशा यही कहती हो एलिथ, अगर आज तुम ऑफिस की छुट्टी कर लो तो अच्छा हो जाएगा। नहीं कर सकती, आज दिलबर की फातिहा ख्वानी है। आज है वो? सब कुछ ठीक से हो गया था ना? एक छोटी सी रुकावट आ गई थी, लेकिन मैंने हल कर ली। कैसी रुकावट? किसी ने देख लिया था मुझे और रोकने की कोशिश की मुझे, तो फिर मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। क्या किया? छुरी मार दी उसे। किसे छुरी मारी? उसी को। मुझे जाने देती तो मैं कुछ ना कहती। ये खौफनाक वाकया दिन के वक्त पेश आया जब एक मासूम बच्चे को घर से अगवा किया गया और मुजाहिमत करने पर घर पे मौजूद खातून के पेट में छुरी मार के कत्ल कर दिया गया। ये क्या किया आपने? उस वक्त मुझे यही बेहतर लगा एलिथ। निकलते वक्त कोई आ गया था वहां, तो उसने उसे मार डाला। दिलबर, हाँ, आमिर की बहन। नहीं, किसी ने देखा नहीं। जी हाँ। किससे बात कर रही हो तुम? मामले को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ये मालूम है कि ये आपने जानबूझकर नहीं किया। आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है अम्मी। अगर आप उस दिन ऐसा नहीं करती, हमारी सारी मंसूबाबंदी तबाह हो जाती। मैं तो कुर्बानियां देती हूँ, मगर तुम कुछ नहीं करती हो। कब निभाओगी अपना वादा? निभाऊंगी, बहुत जल्द। हाँ, तन्हा छोड़ दिया तुमने मुझे। हमने यूं तय नहीं किया था सब कुछ। मैं इस बच्चे को अकेले नहीं संभाल सकती। ऐसा हरगिज मत कहें अम्मी, आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं। क्यों आप खुद को यहाँ तन्हा महसूस करती हैं? ये तन्हाई कैद लगती है मुझे। जानती हूँ, बोर हो गई हैं आप, मगर देखें, आपके लिए अभी बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। अगर किसी ने पहचान लिया आपको तो जानती है ना क्या होगा? क्या मौत को गले लगाना चाहती हैं? आपके बगैर मेरा क्या होगा? अपने नवासे के बारे में सोचें, उसका क्या होगा? हमें आपकी ज़रूरत है। बस यही सोच के सारी तकलीफें बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं अब काम पर जा रही हूँ और वहाँ से ताज़ियत में जाऊँगी। राब्ते में रहेंगे हम।
लगता है परी ने फिर से पासवर्ड बदल दिया। आ जाओ सीको। पासवर्ड फिर चेंज हो गया? हाँ हाँ ठीक किया जिसने भी किया। वैसे भी 1-2 हफ्ते में इसका पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। हाँ, तो क्या खबर है? हाँ, दरअसल बात यह है आमिर, आखिरकार लड़कों से राब्ता कर ही लिया मैंने। बहुत मुश्किल से माने हमसे मिलने के लिए। उनका कारोबार है बच्चे किडनैप करना, और मैंने उनसे ऐसे बात की है कि हम बच्चा लेना चाहते हैं। उनके पास एक बच्चा है। सीको, तुम आए थे क्या? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारा बैग देख सकती हूँ? ठीक है, ले सकती हो। क्या ये सब जरूरी है? मुझे माफ कर देना प्लीज। सीको, ये लो अपना बैग। कोई बात नहीं। माफी चाहती हूँ। एक तो इन चमचों से मुझसे नहीं खाया जाता। ये लो। अब इसी से ही खाना पड़ेगा। मेरा मतलब परी घर में कोई नोकीली चीज नहीं चाहती। हाँ बेटा, समझ गया मैं। वो ठीक कह रही है। क्या कर सकते हैं? कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। अंदर तो आओ बेटा, नाश्ता कर लो। नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ। शुक्रिया आयशा आंटी। तुम तो नाश्ता कर लो। सीको, और मुझे एक जरूरी काम है। आप लोग जारी रखें। क्या काम है तुम्हें? क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे? बस कुछ कंपनी की बातें हैं, वही डिस्कस करनी है। तो मैंने सोचा चला जाता हूँ आमिर के पास। अच्छा ठीक है। क्या तुम्हें एग्जैक्ट टाइम दिया था? हाँ, टाइम तो वही दिया था। अब चल के देखना पड़ेगा क्या होता है। बहुत अच्छे। आमिर, वो लोग बहुत खतरनाक है, तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का। यस कमिश्नर। वो ऐसा है क्या? ठीक है, मैं आकर देख लेता हूं। ठीक है। क्या हुआ कमिश्नर? वीरान आ रही हैं क्या? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो बस वैसे ही मिलने आ रहे हैं। क्या हुआ भाई? कमिश्नर साहिबा उस हादसे के बाद कितनी दफा तो आ चुकी हैं यहाँ। आप लोगों को अब तक इसकी आदत नहीं हुई क्या? परेशानी की कोई बात नहीं, नाश्ता करने जाकर।